कि अपने निवास स्थान में हो, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और हमें नहीं लगता कि कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आ जाए और आखिर में पता लगे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी और आप सब बाद में कहते हैं भैया लाइव वीडियो में आवाज़ नहीं आती है। तो वो समस्याएं आप सब पहले बता दीजिए जिससे मैं आगे की बात रख सकूं। जो साथी जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में बता दें। लगता हूँ शायद आप सब कमेंट बॉक्स नहीं आप सब जो है नहीं बताना चाहते। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक जियो जारी हुआ है और उस जियो में माननीय सर्वेंद्र विक्रम सर के द्वारा जियो जारी हुआ है और लिखित रूप से आदेश जारी हुआ। उसमें ये बोला गया है कि बैंक प्रशिक्षुओं के द्वारा धरना दिया जा रहा था जिससे गलत प्रभाव पड़ रहा था और उनकी वजह से बैंक प्रशिक्षुओं को जिनका प्रमोट नहीं किया गया है उन प्रशिक्षुओं का जो है जो प्रमोट हुए नहीं प्रशिक्षु हैं उनकी परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर की स्पेशली जो है जनवरी माह के अंतिम में, मतलब कि आपकी 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आपकी परीक्षाएं होंगी। मैंने सर्वेंद्र विक्रम सर से फ़ोन वार्ता किया, मैंने पूरी जानकारी ली इस विषय में और उसके बाद मैं लाइव आया क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने कहा कि भैया इस पे आप लाइव आइए जिससे स्पष्टीकरण दे सकें। हमारी लड़ाई प्रमोट की थी। हम इतना चाहते थे कि सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर हो जाए और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर में संचालित हो, जो 6, 7, 8 जो भी तिथि निर्धारित है उस तिथि में हो। उसके लिए धरना प्रदर्शन चालू हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। जो बैक वाले प्रशिक्षु थे उनकी 1 साल से ज़्यादा समय लगता चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने में, क्योंकि वो हमेशा परीक्षा नियामक ने किया है, जिससे भविष्य प्रशिक्षुओं को लग रहा था कि उनका भविष्य अंधकारमय होगा और आगामी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे जो है हमारे साथी मानसिक डिप्रेशन में थे और हमें भी लगा कि ये गलत हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 16 के तहत समानता खनन हो रहा था और कहीं ना कहीं सरकार गलत की है। और हम सब ने इस पे जब भी मांग उठाई तो हमें लाठियों से पीटा और हम सब की आवाज़ को दबाया गया। तो चाहे 12 अक्टूबर को हो चाहे कल हुआ, जिस तरह से हमारी छात्राओं बहनों को मारा गया, हम सबको मारा गया, बस मेरे ऊपर जो घटनाएं घटी तो मैं इस लाइव वीडियो में क्या बताऊं, बस इतना मैं बता सकता हूं कि किसी बड़े नेता के इशारे पे मेरे पीछे प्रशासन को लगा दिया गया है। मेरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, मेरे हिस्ट्री के साथ साथ मेरे घर परिवार तक नोटिस पहुंचाई जा रही है। हर चीज़ मतलब कि उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मुझे पुलिस बल के ऊपर पथराव, पुलिस बल के वर्दी, गाड़ियों पर तो पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ जैसे फर्जी चीज़ों में फंसाया जा रहा है। मेरे ऊपर लाठियों से पीटा गया और सीने पे मारा गया लातों से और मेरे सर पे मार कर दिया गया, जिससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अपनी बहनों की वजह से मजबूर हो गया क्योंकि जो मेरी बहनें थी मेरा आखिरी दम तक मुझे पकड़ के रखा और चारों तरफ उन्होंने मुझे एक सुरक्षा घेरे में लेने की कोशिश की और उन्होंने मुझे आखिरी दम तक एक सुरक्षा घेरे में रखा और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने अपनी तानाशाही रवैये की वजह से उन्हें भी नहीं बख्शा। पता नहीं उन्हें भी नहीं बख्शा और उन्हें भी बहुत मारा। मेरा मन इतना व्यतीत हो गया, इतना दुख हुआ, अंतराहत हुआ मैं कि मैं देखा कि जब छात्राओं को इस तरह से मार रहे हैं, छात्राएं रो रही थी और मेरा मन बहुत दुखित था कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी बहनें मार खा रही हैं मुझे बचाने के चक्कर में, मेरे साथ वो भी मार खा रही हैं। आखिरी में हम सबको वहाँ से बहुत बेदर्दी से मारा गया,
मारने के बाद हम सबको भगाने की कोशिश किया। जब मैं आगे जाके एक धर्मशाला बैठता हूँ तो वहाँ पुलिस फोर्स आकर दोबारा मुझे मारने और मेरा नाम पूछ कर मार रही थी रजत सिंह कौन है, और प्रशिक्षु से पूछती रजत सिंह कौन है। जब प्रशिक्षु ना बताए तो एक मैं आता था, प्रशिक्षुओं को प्रताड़ित करते थे। जब मुझसे देखा नहीं जाता था मैं आके बोलता था सर क्या हुआ, कैसे हुआ। पूछती थी कि तुम रजत सिंह हो। जब मैं बोला कि रजत सिंह मैं हूँ तो उन्होंने मुझे बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। मेरी मोबाइल छीन लिया, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस तरह से प्रयास किया गया, यहाँ तक उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने मुझे सभी प्रशिक्षु साथियों के बीच में ये कहा कि रजत सिंह ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करवाई, पथराव करवाया, ये करवाया, वो करवाया, वर्दी पे ये करवाया, फर्जी मुकदमे पंजीकृत करवा दिए। आज मेरे साथ जो हुआ है मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक परिवार का मुखिया अगर आप सबको बताए, जब किसी देश का राजा कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ की प्रजा अपना दुख किसी से नहीं बता सकती। तो मैं अपना दुख तो नहीं बता सकता, बस मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ कि अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कि इतना लगाव हो गया है डीलेट परिवार से मुझे कि अपने माँ बाप के और भाई के बराबर मैं अपने डीलेट परिवार को मानता हूँ। इसमें कुछ सारे कुछ बैच की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ फेल और पास की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, कुछ नौकरी की और कुछ अपने सेमेस्टर की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं। जो इस दोनों के बीच में मैं फंस जाता हूँ और मुझे गालियाँ दी जाती है, लेकिन मैं अपने परिवार से कभी नाराज़ नहीं होता हूँ। मैं हर लोगों की बात सुनता हूँ, हर मुद्दे पर साथ देता हूँ। बस मेरी लड़ाई अपने डीलर परिवार के लिए है। अगर वो किसी भी मुसीबत में रहेगा तो मैं हर मुद्दे पर लड़ूंगा। बस तबीयत ख़राब थी, लेकिन साथियों ने कहा था कि जियो का जिक्र ज़रूर करना, तो मैंने SCRT निदेशक विवेक सलाहकार मंडली सर से बात किया। उन्होंने कहा आपकी परीक्षाएं जो है जनवरी में लिखित रूप से मैं आज जियो जारी कर दिया हूँ। उनका फ़ोन आया था, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उन्होंने लिया। हमने कहा सर अगर आप प्रमोट के मुद्दे पर जियो जारी कर देते तो इस तरह की आपको हालचाल नहीं लेना होता। उन्होंने बताया कि लिखित रूप से जियो आदेश जारी कर दिया हूँ। मुझे एक बार खुशी हुई, लेकिन मैंने पूछा सर किस चीज़ का जियो जारी हुआ है, तो उन्होंने बताया कि परीक्षाएं आपकी एकदम फिक्स कर दी गई है। अधिकतर प्रशिक्षु ये कह रहे थे आपके, जब उस दिन समस्या सुनने गए थे, कि आपकी परीक्षाएं 1 साल लेट होंगी, तो इसलिए हमने लिखित रूप से आदेश जारी कर दिया है। आपके पेपर जो है 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में संपन्न लिखित जियो जारी किया है, आदेश जारी किया है, इसलिए आप सब गुमराह मत होइएगा। इसलिए मैं सभी प्रशिक्षु साथियों से कहना चाहता हूँ, आप ये मत भ्रमित रहिए। यह एक लिखित आदेशित पत्र है और आपकी परीक्षाएं इसी के बीच में होना तय है, और इससे ना आगे होगा, पहले संचालित हो सकती है लेकिन बाद में संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि एक लिखित आदेश का एक प्रारूप होता है। लिखित आदेश नहीं पारित करता है। पढ़ाई प्रमोट की थी। मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं अपने स्तर से लड़ूंगा। मैं अपने माँ बाप से मजबूर हो गया था। आज मेरे माँ बाप मुझे लखनऊ देखने आए। उनको किसी कारणों किसी सूत्र के माध्यम से पता लगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और जिसकी वजह से उन्होंने आकर वहाँ से डिस्चार्ज कराया और घर लेकर चले आए। तो मैं अपने माँ बाप की वजह से मजबूर होकर लखनऊ आया हूँ। बाकी आप अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर रहें। मेरा संघर्ष जारी रहेगा जब तक आपका मेरे पास बल है, आत्मविश्वास है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बस मैं इतना सरकार से आखिरी बार कहना चाहता हूँ, आपने 90,000 बैक प्रशिक्षु के साथ अन्याय किया है, और
आपने मासूम छात्र और छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज एक बार नहीं 2-2 बार करवाया है। आपने जो जियो जारी किया है उस जियो में आपने भेदभाव अपनाया है और आपने मेरा जवाब हर बैठक में नहीं दे पाए थे और मुझे आपने आश्वस्त किया था जियो जारी करने के लिए। उस जियो को जारी करने के लिए जब हमने CRT जाकर आपको जगाने की कोशिश की और आपने पुलिस प्रशासन की भी बात नहीं मानी थी उस समय, तब हमने इको गार्डन धरना स्थल स्थापित को उठाकर CRT फिट के पास ले जाकर आपको जगाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन आपने जिस तरह से आपने किया, शिक्षा विभाग ने किया कि पुलिस प्रशासन ने किया कि इनके पीछे कोई एक बड़े नेता का हाथ है, जिन्होंने मेरा नाम पूछवा कर मुझे बेदर्दी से मारना शुरू किया। और उस समय जो वहाँ के साथी उपस्थित थे और जो लाइव वीडियो में कैप्चर किया है उसमें आपकी सच्चाई मौजूद है। लेकिन आपने जब वहाँ से बेदर्दी से मारने के बाद एक धर्मस्थल पर हम सब अपना स्थान छात्राओं बहनों के साथ उपस्थित होकर एकत्रित होते, तो आपने भी वहाँ पर ना रुक कर देकर जिस तरह से मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाए, वो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे और एक प्रशासन को कहना उचित नहीं था, क्योंकि आप पर जनता का विश्वास था। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग से कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर क्या विश्वास करने लायक नहीं है और आप इतने योग्य नहीं हैं कि आप एक अच्छा जियो संचालित कर सकते थे। प्रमोट मैटर पे आपने हम सब प्रशिक्षुओं की आवाज़ को दबाया है, हमारी जायज़ मांगों को आपने मार पीट कर दबाया है। आपने जल्दी में आदेशित पत्र जियो जारी कर दिया जनवरी पेपर का कि बच्चे जब जल्दी पेपर करवाने के लिए निर्धारित तिथि घोषित कर देंगे, जियो आदेश जारी कर देंगे, तो बच्चे अपना मांग नहीं मांगेंगे और प्रमोट के लिए नहीं कहेंगे। और हाँ, ये चीज़ मैं देख भी रहा हूँ कि जियो जारी होने उनको ये हो रहा है कि जहाँ पर 1 साल लेट होने वाला था सेमेस्टर, वहाँ पर अब हमारा 1 महीना 2 महीने के बाद पेपर एकदम निर्धारित हो चुका है लिखित रूप से। तो इसमें से 80% बच्चे तो खुश हो गए हैं, लेकिन 20% बच्चे अभी भी नाखुश हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में सवाल उठ रहा है, उठना तो 100% बच्चों के बैक वाले प्रशिक्षु को उठ रहा है, क्योंकि उनका हक था, अधिकार था। वो कोई नौकरी नहीं मांग रहे थे, वो UGC गाइडलाइन के तहत, आपके हायर एजुकेशन पॉलिसी के तहत और इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी के तहत जो नियमावली जारी हुई थी प्रमोट करने का नियम, उसके तहत वो मांग रहे थे। आपने जो आदेश जारी किया है ना, उसमें आपने लिखा है कि धरना प्रदर्शन और सदस्य धरना प्रदर्शन करने की वजह से और सेमेस्टर लेट होने की वजह से बच्चों के लिए जनवरी में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित करते हैं। आप कायर थे, आप डरपोक थे। आपको पता था कि जो 90,000 बैक प्रशिक्षु अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जो उस मांग को बखूबी उठाने वाला रजत सिंह था, उसके ऊपर आपने फर्जी आरोप और 90,000 प्रशिक्षुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवा कर डरवाया, ताकि वह अपनी मांग ना रख सके आपसे। वो परीक्षा तिथि आपने निर्धारित कर दी, 28 को धरने में आपने परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी और आपने कायरता का परिचय दिया कि बच्चे पढ़ने में जुट जाएंगे। तब भी जब बच्चे अपने हक मांगने के लिए बड़े स्तर पर जब संघर्ष मेरे साथ करने के लिए तैयार हुए, तो आपने 1 बार नहीं 2-2 बार हम सबको लाठियों से मरवाया। जब यह मुद्दा आपके ये अन्याय करने वाले मुद्दे पर जब सारी मीडिया और सारी युवा वर्ग ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो आपने आज जल्दी में आकर जनवरी में परीक्षाएं प्रस्तावित करके तिथि भी हमको फ़ोन करके निर्धारित करके बता दिया कि 23 जनवरी से आज 28 जनवरी तक परीक्षाएं होंगी, आप परेशान मत होइए। परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ, मेरा तो 1 साल पूरा हो गया परीक्षण, टेट पास हूँ।
परेशान 90,000 साथी हो रहे जिसके साथ आपने अन्याय किया, अलगाववाद की भावना फैलाई है। उन्होंने लीगल मांग उठाई थी, हमने, लेकिन मजबूरी ये थी कि जब अपने ही देश में जब अपने ही परिवार में जयचंद आ जाते हैं ना, तब परिवार और देश कभी, कहीं मेरे डीएलएड परिवार में भी कुछ जयचंद आ गए थे। मेरी हार के 2 कारण थे। पहले 90,000 प्रशिक्षुओं में 9 से भी बच्चे सक्रिय ना होना, और जो बचे हुए मेरे साथी थे 400 साथी, 300 साथी, उनमें कुछ अराजक, कुछ नेताओं की घृणा मानसिकता की वजह से मैं इस मुद्दे पे कमज़ोर होता रहा। मुझे गिरफ्तार तो किया गया उस दिन रात को। मेरी रणनीति थी SCRT घेराव की। मैंने पूरी रणनीति बनाई थी ताला जड़ने की SCRT पे। मैंने मार खाने को भी तैयार था। उस दिन प्रमोट हो के रहता। उस दिन आपने अस्वस्थ, उस शिक्षा विभाग ने अस्वस्थ करके गया था कि 12 बजे आदेश जारी कर दूंगा। उस दिन मैं ताला मार देता और मेरे ही बैच, मेरे ही डीएलएड परिवार में कोई गद्दार, कोई डीएलएड का नेता गद्दार ना होता तो आज 90,000 बैक प्रशिक्षु प्रमोट हो गए होते। जो आज ये जनवरी में परीक्षाएं कराने के लिए प्रस्ताव जारी हुआ, इसी प्रस्ताव में आज धरना प्रदर्शन के साथ साथ लिखा होता कि बैक प्रशिक्षु प्रमोट। लेकिन मजबूर मैं हुआ जब मुझे फंसा दिया गया। मैं बताना स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को रणनीति बताना शुरू किया, तो मेरे ही कुछ परिवार के अराजक तत्व नेताओं ने पुलिस प्रशासन को मुखबरी दे दी कि रजत सिंह अब SCRT घेराव करने जा रहे हैं। जब मैंने बच्चों को निकालना शुरू किया तो आखिरी जब मैं बचता हूँ तो पुलिस प्रशासन द्वारा PAC लगाकर मुझे बैठ गई। मुझे छोड़ा नहीं जा रहा था। मैंने अपने भाइयों के लिए हाथ पैर हर चीज़ जोड़ा। मैंने हर स्तर पर उनको आश्वस्त किया कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं जैसे ही छूटा रात को, मैं किसी तरह भगते भगते मैं पीछे के गेट से, जब, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं निकलूँगा तो कुछ अराजक तत्वों की वजह से धरना सफल हो जाएगा, मैं पीछे के गेट से निकलकर मैं भगता हुआ मैं किसी तरीके से SCRT पहुंचता हूं। मैं देखता हूं कि कुछ अराजक तत्व धरने को कैंसिल करने में लगे हैं। मैं वहां से बच्चों को एकत्रित करते हुए SCRT बैठाता हूं, एक जो रोड पे टहल रहे छात्र और छात्राएं थी। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझसे पहले ही वहां पुलिस प्रशासन को मुखबरी दे दी जाती है कि रजत सिंह ताला जड़ने वाला है, रजत सिंह यहाँ से उठेगा नहीं, और वो पूरा घेर के बैठा। और जब तक सरविंद विक्रम सर आज रात में नहीं आ जाते 7-8 बजे और लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक SCRT के 2 ताले वहाँ पे जड़े रहेंगे और वो हर स्तर पे तैयार रहेगा लड़ने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहुँचते ही CO सिटी और वहाँ का प्रशासन जैसे ही आते ही मुझसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं बोलता हूँ मेरा नाम रजत सिंह है। बोलता तुम ही साले रजत सिंह हो, और मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है और लातों से मेरे सीने पे और मेरे सरों पे लाठियों से मारता है, पीठों पे मारता है। लेकिन मुझे मेरी वीरांगनाएं बहन, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेरते हैं, लेकिन पुलिस अपने चालों पे बाज नहीं आते हैं।